हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है विद्युत धारा, जिससे हर साल एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन चाहे 3 मार्क्स की या फिर 5 मार्क्स की आना ही आना है। तो आप लोगों को मैं ऐसा क्वेश्चन बताने जा रही हूँ ना, जो कि एग्ज़ाम में 2025 में पक्का है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि कई सालों से ये क्वेश्चन आती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन जो है ये है टॉपिक, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट भी लिख सकते हैं। ये इस टॉपिक का नाम है श्रेणी क्रम संयोजन, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है श्रेणी क्रम कॉम्बिनेशन। आप लोगों को मालूम ही होगा कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, और अगर मालूम नहीं है तो चलिए आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन, जिसका उपयोग बेसिकली घरों में किया जाता है। श्रेणी क्रम संयोजन कहने का मतलब है कि हम लोग घर में जो बल्ब जलाते हैं, जो पंखा चलाते हैं, जो फ्रिज चलाते हैं, ये सब सारा चीज़ हम लोगों का श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। पहले यहाँ पे जैसे कि आम तौर का भाषा में हम लोग बोलेंगे एक परिपथ, जिसको गांव घर का भाषा में बोर्ड बोलते हैं। यहाँ से तार क्या किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है, पॉल से लाया जाता है, फिर यहाँ से तार निकाला जाता है। यहाँ पर एक रूम है तो सामने एक बल्ब जलती है, फिर अगला रूम है तो वहाँ पर यहाँ से तार लिया जाता है, अगला रूम में बल्ब जलती है। तो इस तरीक़ा से होती है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है कि जो सबसे सामने की बल्ब होती है वह सबसे ज़्यादा जलती है, और जो थोड़ी दूर की होती है वह सामने वाली की तुलना में कम जलती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिगर को समझेंगे, उसके बाद में इसकी बेसिक डिफिनेशन पे जाएंगे, फिर इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। अगर आप लोग इस तरीक़ा से लिखोगे एग्ज़ाम में, तो अगर 3 में मार्क्स की आती है तो 3 में 3 लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता, और अगर 5 मार्क्स की आती है तो 5 में 5 लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। तो क्या करते हैं, सबसे पहले चलिए हम लोग फिगर देखते हैं। यहाँ पर ये जो आप लोगों का निशान दिख रहा है, ये निशान है बैटरी की निशान है। ये मेन परिपथ है पूरा सबको मिला करके। तो यहाँ पर बैटरी के निशान है। बैटरी में 2 चार्जेज होते हैं, एक प्लस चार्ज, एक नेगेटिव माइनस चार्ज। तो यहाँ से करंट क्या किया जाता है, फ्लो कराया जाता है। करंट को क्या चीज़ से दिखाते हैं, आई से। ठीक है, तो इसको आगे फ्लो किया जाता है। यहाँ पर हम लोगों को मान के चलना है 3 प्रतिरोध मतलब होता है कि करंट का विपरीत कार्य करना, वही क्या कहलाती है, प्रतिरोध। तो यहाँ पे हम लोगों को मान के चलना 3 प्रतिरोध। क्या किसी का घर में 3 ही बल्ब जलते हैं? नहीं ना, वह तो कंफर्म नहीं है। और ये ज़रूरी नहीं है कि किसी का घर में 3 ही बल्ब जले, ये भी ज़रूरी नहीं है कि किसी का घर में 1 बल्ब जले, या ये भी ज़रूरी नहीं कि किसी के घर में 10 बल्ब जले। जितना बल्ब जोड़ेंगे उतना जलेगा, जितने की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 प्रतिरोध लेकर के चलेंगे, क्योंकि बुक्स में भी 3 प्रतिरोध दिखाए जाते हैं, और यहाँ पर भी हम लोग 3 ही प्रतिरोध लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान dीजिएगा कि 3 प्रतिरोध है, जिसका नाम हम लोग क्या रखे हैं, R1, R2 और R3। प्रतिरोध को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इसी की वजह से प्रतिरोध को हमेशा कैपिटल R से ही दिखाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि 3 प्रतिरोध लिए हैं, तीनों का नाम तो रेजिस्टेंस ही है। ठीक है, लेकिन 3 प्रतिरोध है तो यहाँ पे हम लोग इसका नाम R1, R2, R3, ताकि हम लोगों को पहचानने में क्या हो, इजी हो। अब यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ से करंट फ्लो हो रही है, करंट फ्लो होने के बाद में फिर यहाँ पर आप लोगों को पहले ही मैंने बताया कि जो सामने की बल्ब होती है वह ज़्यादा जलती है, फिर उसके बाद वाली बल्ब उससे थोड़ी कम जलेगी, इस प्रकार से होती है। तो यहाँ से जैसे कि वोल्टेज जाता है ना, तो वोल्टेज जाने के बाद में फिर यह उतना वोल्टेज ले लेता है, रेजिस्टेंस नंबर 1 वह उतना वोल्टेज ले लेता है इसको जितना ज़रूरी होता है। फिर जो बचता है उसको क्या कर देता है, आगे ट्रांसफ़र कर देता है। फिर ये भी उतना वोल्टेज ले लेती है इसको जितना ज़रूरी होती है। फिर जो बचता है उसको क्या करता है, R3 में ट्रांसफ़र कर देता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे वोल्टेज क्या होती है, डिफरेंट होती है, जिस कारण से विभवांतर को क्या लिया जाता है, V1, V2, V3। अगर एक ही तरीक़ा से वोल्टेज जाता सेम तीनों में, तो यहाँ पे सिर्फ एक भी होता, लेकिन यहाँ पे अलग अलग वोल्टेज जा रही है, अलग अलग विभवांतर हो रही है, जिसके कारण से क्या करना पड़ेगा, सबको अलग अलग लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा करंट जो है ये आपका आई दिख रहा है तीनों को मिला करके। तो करंट आई क्यों है, करंट यहाँ पे क्या होती है, सेम होती है। कोई एक व्यक्ति है जो कि क्या हो रहा है, चल रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे जब वह जा रहा है और उसको 3 को घर जाना है और तीनों एक ही रास्ता पे है, तो क्या वह अकेले एक व्यक्ति 3 घर नहीं जा सकता? एक ही रास्ता से जा सकता ना, एक ही रास्ता से। तो उसी प्रकार से करंट जो है वह एक ही तार से जाएगा, एक ही चालक से जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों प्रतिरोध एक ही मार्ग पर है। तो जब एक ही मार्ग पर है तो ये एक ही तरह चालक से जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए करंट क्या होती है? सेम होती है। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को ए दिख रहा होगा, ए होता है एमीटर जो करंट मापता है। यहाँ पर आप लोगों को के दिख रहा है, इस प्रकार से सिंबल दिख रहा है। के मतलब होता है कुंजी, जिसको हम लोग आमतौर पे और इंग्लिश में बोला जाता है स्विच। स्विच जानते हैं ना, जैसे इसको नीचे दबाते हैं तो ऊपर ऑन हो जाती है, ऑफ हो जाती है, इस प्रकार से होती है। तो ये होती है श्रेणी क्रम की फिगर। तो आप इसे क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं ऐसे कॉपी में। अब चलिए हम लोग चलते हैं आगे इसकी डिफिनेशन की ओर। इसकी डिफिनेशन क्या है कि इस संयोजन में प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी से तथा अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा बैटरी से जुड़ा होता है। मतलब कि क्या है? इस संयोजन में प्रतिरोध का पहला सिरा, इस संयोजन में प्रतिरोध का पहला सिरा कहने का मतलब है ये सिरा, ये पहले सिरा है ना। फिर आगे देखते हैं बैटरी से, देखिए ये बैटरी से कनेक्टेड है ना। आगे देखिए तथा अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा, अंतिम, ये अंतिम हुआ ना, ये अंतिम। तो अंतिम का जो दूसरा सिरा होता है वो भी क्या होती है? बैटरी से जुड़ी होती है। ये आपका सिंपल लैंग्वेज में ये आपका डिफिनेशन हुआ। एक और डिफिनेशन होती है, उससे आप चाहे तो लिख सकते हो या तो नहीं भी लिख सकते हो। उसको देखिए कि जैसे कि यहाँ पे हम लोग डिफिनेशन लिख देते हैं, इस संयोजन में पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा तथा दूसरा प्रतिरोध का पहला सिरा जुड़ा होता है। फिर उसको लिख सकते हैं दूसरा प्रतिरोध का आखिरी सिरा तथा तीसरा प्रतिरोध का पहला सिरा जुड़ी होती है। और प्रतिरोध की तीसरी सिरा जो होती है वह क्या होती है? बैटरी से जुड़ी होती है। तो इस तरीक़ा से लिखने में हम लोगों को थोड़ा दिक्कत होती है ना, ज़्यादा लॉन्ग चला जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, ये शॉर्ट में लिखेंगे। और ये इस तरीक़े से भी लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगी। चलिए अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोगों को इम्पॉर्टेंट दिख रहा होगा कि ये जो है एक एक नंबर के लिए ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एक नंबर के लिए ये नोट पॉइंट आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि सभी प्रतिरोधों के मध्य सिरों के मध्य विभवांतर भी भिन्न होते हैं। मतलब यहाँ पर जो मध्य विभवांतर भी है ये तीनों क्या है? अलग अलग है, इसी को बोला जा रहा है। आगे तुल्य प्रतिरोध संयोजन में जुड़े प्रतिरोधकों के मान से अधिक होता है। मतलब कि यहाँ पर तीनों को अगर हम लोग तीनों प्रतिरोध को जोड़ देंगे तो वह क्या कहलाएगी? आर। क्या कहलाएगी? आर। तो इस तरीके से बोला जा रहा है। आगे चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको फाइंड करते हैं, इसका वैल्यू न्यूमेरिकल से। आप लोग सेम टू सेम ऐसे एग्ज़ाम में इस तरीक़ा से अगर लिखोगे ना तो टीचर आपके मार्क्स कभी नहीं काट सकती। चलिए अब हम लोग मानना पड़ेगा। यहाँ पे फर्स्ट टाइम तुम लोग को बताया कि हम लोग को मान के चलना पड़ता है कि 3 प्रतिरोध लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करनी है? 3 प्रतिरोध लेनी है। माना 3 प्रतिरोध है, R1, R2, R3। 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम संयोजन में चित्र अनुसार जुड़ा हुआ है। चित्र अनुसार ही जैसे आप कह देते हैं ना तो जस्ट ही टीचर का ध्यान कहाँ जाएगी? चित्र पर जाएगी। तो चित्र अनुसार जुड़ा हुआ है यदि इसमें विभवांतर क्या है? V1, V2 और V3 है। तो आप लोगों को भी यहाँ पे क्या करनी है? चित्र अनुसार ही लिखनी है, ताकि आपको लंबी चौड़ी ज़्यादा लिखनी नहीं पड़ेगी। वरना आपको जैसे कि यहाँ पे डिफिनेशन लिखना पड़ता कि 3 प्रतिरोध है, 3 विभवांतर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, एक बैटरी है, एक एमीटर है, कुंजी है, ये सबको लिखना पड़ता। तो यहाँ पे आप इस तरीक़े से लिख दोगे फिर भी आपकी मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेगी। ये एकदम सरल और इजी कॉन्सेप्ट है और ये एग्ज़ाम में मैंने लिखवा चुका हूँ और लिखवाने के बाद उसकी फुल मार्क्स भी आई है बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग भी ज़रूर लिखिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इतना दूर लिखने के बाद में फिर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी एक नियम, जिस नियम का नाम है ओम के नियम।
ओम के नियम अनुसार अगर आप लोगों ने ओम का नियम नहीं पढ़ा हो और यदि आपको ओम का नियम समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको ओम की नियम पूरी डिटेल में और इजी कॉन्सेप्ट में समझा दूंगी। उम्मीद करूंगी कि बिल्कुल एक वीडियो मेरी देखने के बाद आपको किसी और की वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ओम के नियम के अनुसार जो फॉर्मूला आता है वह होता है V=IR। ये पूरी डिफिनेशन और कैलकुलेशन के बाद ये फार्मूला आता है। ओम का नियम का खोज किसने किया था, ओम का नियम किसने दिया, ये सारा चीज़ को मैं आप लोगों को अगर मालूम नहीं है तो आप लोग कमेंट करें, मैं ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ ओम के नियम के अनुसार ओम का फार्मूला हम लोग लिख देंगे V=IR, जिसका इक्वेशन नंबर 1 रखेंगे। अब हम लोगों को उसी के अकॉर्डिंग चलना है। यहाँ पर जहाँ पर V है वहाँ पर V= फार्मूला लिखेंगे। क्या हम लोगों के पास एक ही V है? एक ही भी नहीं ना है, 3 भी है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 3 भी लिखना पड़ेगा। क्या हम लोगों के पास एक ही आर है? नहीं आ रहा है, एक ही आर नहीं है ना, 3 आर। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 3 बार आर लिखना पड़ेगा। तो V1=IR1 इक्वेशन नंबर 2, V2=IR2 इक्वेशन नंबर 3, V3=IR3 इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर देखिए, जब V1, V2, V3 को एक जगह इकट्ठा किया जाएगा तो वह V के बराबर होगा, होगी या नहीं होगी? होगी ना। जैसे कि अगर हम लोग आटे गूँथते हैं और आटे से रोटी बेल देते हैं और अगर वह सारी रोटी को एक जगह इकट्ठा फिर से किया जाए, बिना पके रोटी, कच्चा रोटी को फिर से लोई में लाया जाए, तो क्या वह जितना हमारे पास आटे थे उतने उसके इक्वल होंगे या नहीं होंगे? तो उसी प्रकार से ये जो वोल्टेज होती है, विभवांतर होती है, उसे अगर एक जगह इकट्ठा सबको किया जाए तो वह V के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, उसी प्रकार से R भी होगा। तो R = हम लोग क्या लिखेंगे, R1 + R2 + R3। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 5 मानेंगे और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 6 मानेंगे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे की फाइंड करते हैं। आगे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा समीकरण नंबर, यहाँ पे दिख रहा होगा समीकरण नंबर 2, 3, 4 को समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या थी, समीकरण 1 थी V=IR, ओम के नियम। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 2, 3 और 4 को यहाँ पे हम लोग रख देंगे। तो V= क्या होता है, यहाँ पर रखेंगे V=IR1 + IR2 + IR3। आप लोगों को इधर तो पूरा कुछ दिक्कत नहीं लग रहा होगा, बट यहाँ पे दिक्कत लग रहा होगा। यहाँ पे क्या दिक्कत लग रहा होगा आप लोगों का कि ये V कहाँ से आया जब 3 भी था। तो V आप लोगों को उधर ही इक्वेशन नंबर 5 में ही बता दिए हैं कि कहाँ से आया। तो V= क्या होता है, V1 + V2 + V3। आप लोग भी एग्ज़ाम में इस प्रकार से साइड में यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पे IRS क्यों लिखे, RS क्यों लिखे? ठीक है, तो V= फॉर्मूला क्या होता है, IR। होती है या नहीं होती है? होती है ना ओम के नियम के अनुसार। तो V= मैंने क्या लिखा, IR, और यहाँ पर S आया। S कहाँ से आया? S आपका संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन को बोला जाता है इंग्लिश में सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन बोली जाती है ना। तो इसके फर्स्ट लेटर जो होता है S, इसी को लिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो IRS = IR1 + IR2 + IR3। आप चाहे तो V= इतना लिख सकते हो साइड में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या हम लोग का I कॉमन आउट हो रहा है, हम लोग को I कैंसिल कराना है। I कैंसिल कराने के लिए ही हम लोगों ने क्या किया, V= IR लिखा, और हम लोगों को क्या चाहिए, R का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से देखिए I कॉमन आउट करते हैं तो ये I और ये I कैंसिल हो जाती है। तो RS = मेन फार्मूला आता है R1 + R2 + R3। यही है श्रेणी क्रम संयोजन। इसी को हम लोग को क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। अगर आप इस तरीक़ा से लिख देते हो तो आपको 3 मार्क्स की क्वेश्चन में आती है, तो 3 में 3 आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही साथ आगे हम लोग अभी देखेंगे कि यहाँ से न्यूमेरिकल जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उस न्यूमेरिकल को भी देखेंगे। 1 नंबर के लिए भी न्यूमेरिकल्स आती है, 3 नंबर के लिए भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। और उसके बाद में अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे पार्श्व क्रम,
यानी कि समांतर क्रम क्या होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ इस वीडियो में ना सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट, इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिया जाएगा जो कि 2025 10th बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप भी चाहते हैं कि साइंस में अच्छा मार्क्स आए तो आप क्या करें, हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास, ताकि उन लोगों के पास भी वीडियो पहुंच सके। और जितना जल्दी आप लोग मेरी सब्सक्राइब को बढ़ाओगे ना, मैं उतनी ही जल्दी आप लोग को लाइव क्लास पर डे सारा सब्जेक्ट की लूँगी, मैं आप लोगों से वादा करती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ इस चैनल पे सिर्फ आप लोगों का साइंस का ही नहीं बल्कि मैथ्स का भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा, और सोशल साइंस और हिंदी और संस्कृत का भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराई जाएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चंस। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा एक क्वेश्चंस क्या है, किसी श्रेणी क्रम में R1 बराबर 10 ओम, R2 बराबर 40 ओम, R3 बराबर 30 ओम और R4 बराबर 20 ओम तथा R5 बराबर 60 ओम है। प्रतिरोधकों के इस विन्यास को 12 वोल्ट से संयोजित किया जाता है। मतलब कि यहाँ पर हम लोगों को रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ पे 5 रेजिस्टेंस है और उसको कितने वोल्ट से इसको जोड़ा जाता है, 12 वोल्ट से इसे जोड़ा जाता है। तो ए नंबर में कहता है कि परिपथ में कुल प्रतिरोध ज्ञात करें। बी नंबर में कहता है कि परिपथ में प्रवाहित कुल विद्युत धारा परिकलित कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा मतलब कि प्रतिरोध ज्ञात करना है, कुल प्रतिरोध। तो हम लोगों को R इज इक्वल टू क्या करना है, पांचों रेजिस्टेंस को जोड़ देनी है। जो वैल्यू आएगी वही क्या होगी, RS की वैल्यू होगी। यहाँ पर एक चीज़ नहीं बोला है, छूट गया कि कौन सा क्रम में इसको जोड़ना है, तो इसे जोड़ना है श्रेणी क्रम में। अच्छा, ऊपर में तो बोला ही है, ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो श्रेणी क्रम की फॉर्मूला क्या होती है, R1 प्लस R2 प्लस R3 तक हम लोगों ने देखा था। आप लोगों को पहले ही बताया गया है कि R3 तक नहीं बल्कि जितना चाहे उतना प्रतिरोध आप लोग क्या कर सकते हो, जोड़ सकते हो। एग्ज़ाम में भी जितना दे उतना आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 5 प्रतिरोध दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, दिया है 5 प्रतिरोध, यहाँ से हम लोगों को ज्ञात करनी है RS बराबर क्या होगी और I बराबर क्या होगी। तो RS इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 R4 और R5। क्योंकि 5 तक दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 तक लेंगे प्रतिरोध। अब यहाँ पे सभी का वैल्यू पुट कर देंगे। सबको जोड़ने के बाद में RS बराबर आएगी आपका 160 ओम। यहाँ से तो हम लोग का RS निकल चुका है। अब हम लोगों को निकालना है I कैसे निकालेंगे उसको ध्यान से देखिए। I निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। I निकालने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, V इज इक्वल टू एक फार्मूला होता है IR। क्या भी हम लोग के पास मौजूद नहीं है ना। V इज इक्वल टू 12 वोल्ट दिया हुआ क्वेश्चन में। R इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या किया, अभी फाइंड किया। यहाँ से हम लोगों को I निकालना है। तो I निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से R को हटाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से फार्मूला बनेगी। अब यहाँ पर जैसे हम लोग V का मान रख देते हैं, R का मान रख देते हैं, फिर उसको कैलकुलेशन करके जो आंसर आएगी वही हमारी फाइनल आंसर होगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ओम के नियम के अनुसार फार्मूला होता है V इज इक्वल टू IR, और हम लोगों को I चाहिए, जिसके कारण से यहाँ पे फार्मूला को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे V इज इक्वल टू क्वेश्चन में दिया था 12 वोल्ट और R इज इक्वल टू अभी हम लोगों ने निकाला 160 ओम। अब इसको जब हम लोग काटेंगे तो इसको काटते हैं 6 दूनी 12। अच्छा, 2 का पहाड़ा से काटते हैं। इसको जब हम लोग काटेंगे 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 एका 2, 2 चौके 8। मतलब कि यहाँ पर जब इसको हम लोग भागा देंगे तो I बराबर वैल्यू चला आएगा 0.075 एम्पियर। ठीक है, यही क्या है, आंसर है। एग्ज़ाम में अगर आप लोगों को आता है 1 नंबर के लिए तो आप लोग बिल्कुल नहीं छोड़िएगा, 3 नंबर के लिए आता है तो भी नहीं छोड़िएगा। और आप लोगों को मैं
सारा सब्जेक्ट की सेट्स भी कराने वाली हूँ। जैसे ही सेट्स आ जाते हैं मैं आप लोगों को एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सेट भी कराऊंगी, कवर कराऊंगी। तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। देखिए, आप लोगों को मैं एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ, इसकी आंसर आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन है, किसी श्रेणी क्रम में प्रतिरोध 20, 30, 20, 40, 30, 80 तथा प्रतिरोधों की इस विन्यास को 12 वोल्ट से क्या किया जाता है, संयोजित किया जाता है। सेम निकालना है। ए नंबर में आपको निकालना है आर एस बराबर क्या होगी, आई सेकंड नंबर में निकालना, बी नंबर में आई बराबर क्या होगी। आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी और आप लोग को मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के पास शेयर करनी है। और ये जो क्वेश्चन मिली है, इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर बनाइएगा और इसकी आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आर एस बराबर कितनी होगी, आई बराबर कितनी होगी। और हाँ, अगर आप लोगों को ओम का नियम नहीं आता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आप लोगों को ओम का नियम एकदम ईजी डिटेल्स में आप लोगों को समझाऊंगी। ठीक है, थैंक यू।